गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारे सिलेबस में 2 मार्क्स का रहता है। आरबीएसई के पैटर्न में 2 मार्क्स का आता है, वेटेज इसका 2 मार्क्स। हम यहाँ एक सेंटेंस के माध्यम से एक्टिव और पैसिव वॉइस की कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस, विनय राइट्स अ लेटर। सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट कर्ता से सेंटेंस शुरू हो रहा है। सब्जेक्ट विनय है, ये विनय के द्वारा किया गया काम है और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो विनय राइट्स अ लेटर, जो ये सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट से अर्थात डूअर से, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता से शुरू हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये साथ में ट्रांजिटिव वर्ब लिए हुए है। वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके बाद में कर्म आए तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखो, हमारे सामने 2 जो मोटी बातें हैं इस सेंटेंस में, वो है कि सेंटेंस एक तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो 2 बातें ये है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब लिए हुए हैं, तो ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव बना सकते हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से या कर्ता से शुरू होकर एक ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर ऑब्जेक्ट पर पूरा होता है, या ट्रांजिटिव वर्ब उसका आवश्यक रूप से हिस्सा होती है, ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव बना सकते हैं। अब अपने सामने बात ये होगी कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पर पूरा होता है। तो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से सेंटेंस को हम लिखते हैं, तो पैसिव की बात करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है। अ लेटर यहाँ आ रहा है, अ लेटर को यहाँ से यहाँ ले, या अगर द लेटर्स होता तो उसको लेते। जैसा दिया हुआ है उसे बिना किसी परिवर्तन के, मन से कोई भी किसी प्रकार की कोई जोड़ तोड़ न करते हुए एज इट इज फॉर्म का ऑब्जेक्ट को यहाँ लेना। मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है। हम सब्जेक्ट की जगह इसको लिखते हैं। तो अ लेटर यहाँ आ गया। अब या ऊपर वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है। अब देखो, टेंस की कॉन्सेप्ट हमारे इंग्लिश ग्रामर में
हर एक एंगल पर देखने को मिलती है, अप्लाई करनी पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सेंटेंस है विनय राइट्स अ लेटर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए बी की फॉर्म इज एम आर में से हम काम में लेंगे। अब अ लेटर कैसा सब्जेक्ट है? यहाँ सब्जेक्ट है, ऊपर वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, पर यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट बन रहा है। अब अ लेटर के साथ इज एम आर में से हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। तो यहाँ पहली बात तो क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आ गया, सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के बाद में बी की फॉर्म यहाँ यूज होगी। ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम यहाँ बी की फॉर्म इज एम आर में से जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम ले रहे। अ लेटर सिंगुलर है तो हम इस काम में ले रहे, तो इज आ गई। क्या आ गई? इज आ गई। और इसके बाद में आवश्यक रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। कौन सी फॉर्म कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये आवश्यक रूप से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स में आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस के हर एक सेंटेंस को, दिए हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जितने परफेक्ट टेंस पढ़े उन सब में हमने पढ़ा था, और उस समय एक बात भी हमने जानी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, ताकि हम जहाँ जरूरत पड़े उन्हें अप्लाई करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग, उसके बाद में जो ये सब्जेक्ट है यहाँ वाला, ये यहाँ आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में इसे लिख देते हैं। तो हमने कौन कौन से बदलाव किए और कौन से सेंटेंस का पैसिव बन सकता है, ये दोनों बात हमने अच्छे से जानी। पहली बात है कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होना चाहिए। ये कंडीशन कब होती है? जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ऐसे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को क्या करेंगे? पैसिव बनाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और इस सब्जेक्ट को बाद में ले आएंगे, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसी कंडीशन ऊपर वाली एक्टिव वॉइस की है और नीचे वाली कंडीशन पैसिव वॉइस की है, पैसिव वॉइस की है। अर्थात कर्ता से शुरू होने वाला सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो हमने क्या किया? विनय राइट्स ए लेटर को वाले सेंटेंस को जब हमने पैसिव में बदला तो अ लेटर इज रिटन बाय विनय में इसको बदल दिया। यहाँ का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट बन गया है। तो ये सब्जेक्ट बन गया, इसमें बी की फॉर्म इज एम आर में से कौन सी लगा दी? अ लेटर। एक लेटर की बात और ये सिंगुलर है, सो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसका प्रयोग। और एक जो मुख्य बात ध्यान रखनी वो ये है कि एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब, एक्टिव वॉइस की या मेन वर्ब क्या है? राइट है। एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, राइट, रोट, रिटन। तो ये रिटन और बाय का यूज करके यहाँ के सब्जेक्ट को यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाने में
जो मेन कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं वो ये। अब हमारे दिमाग में होता है कि पैसिव वॉइस का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो पैसिव वॉइस का प्रयोग जब किसी कार्य को करने वाले का वर्णन करना आवश्यक ना हो, ऐसे सेंटेंस भी आगे हम पढ़ेंगे। कार्य करने वाले, जब किसी कार्य को करने वाले का वर्णन करना आवश्यक ना हो तो हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जैसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि चोर को गिरफ्तार करने का काम पुलिस करती है, तो पुलिस करती है, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो लिखते हैं द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। तो ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस यूज होता है। साइंस के इक्वेशन को लिखने के लिए भी, साइंस के समीकरण वगैरह जो भी होती है उनमें भी पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। उसके अलावा ऐसे सेंटेंसेस में जब हमारी रुचि कार्य किसके द्वारा किए गया हो उससे ज़्यादा किए गए कार्य में होती है तो उसमें भी पैसिव वॉइस यूज होती है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो पेट्रोल का जो हमारी रेट को कंसीडर करती है, उस पर कंट्रोल करती है, उसे रेगुलेट करती है, पर हम जब भी न्यूज़पेपर में हम जब हेडलाइंस पढ़ते हैं तो उसमें ये जिक्र रहता है द रेट ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ऐसा लिखा रहता है। तो इन कंडीशन में अर्थात जब कार्य को करने वाले अर्थात डूअर का वर्णन करना आवश्यक ना हो तो भी हम इसे यूज करते हैं। हमारे आरबीएससी के पैटर्न में जो ये हमारे 2 मार्क्स का आता है और हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को सॉल्व करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप अच्छी तरीके से लिख लें। तो जो हमने पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो नियम है वो, उसमें पहली बात जो हमने पढ़ी, पहली बात जो हमने पढ़ी कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। वर्ब के टेंस और ऑब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब की टू बी फॉर्म अर्थात इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग तथा बीन का प्रयोग करते हैं। पूरा हम आगे सेंटेंसेस जो जो पढ़ेंगे सब में इसे अप्लाई करके अच्छे से समझेंगे। तीसरी बात, एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ हम राइट जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न यूज कर रहे हैं, ठीक है। या ऊपर राइट्स किया हुआ है लेकिन ये इस टेंस के एग्रीमेंट में अर्थात इस सेंटेंस के एग्रीमेंट में किया, क्योंकि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में लिखा है लेकिन इसकी रूट वर्ब क्या है, राइट है, राइट से राइट्स बनी है, तो इस राइट की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ यूज लेनी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है। तो सेंटेंस में आवश्यक रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होगी। और उसके अलावा जो हम बदलाव करते हैं वो ये है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है अर्थात सकर्मक क्रिया होनी जरूरी है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, अतः इनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहली शर्त है कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होनी जरूरी है। विनय राइट्स अ लेटर में राइट जो वर्ब है ये यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता। दूसरा, टेंसेस के छोटे मोटे नियम आपको ध्यान में होने चाहिए और प्रोनाउन जब भी आएगा तो प्रोनाउन को हम
अलग अलग केस में किस प्रकार से बदल के लिखते हैं, जैसे जैसे आगे हमारे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन मेन बात ये होती है कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है उसे हम पैसिव में बनाने के दौरान इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट बना देते हैं और इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। ये हमें मुख्य ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो आज हमने इसकी एक सेंटेंस के थ्रू हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। आगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप टेंसेस के जो वीडियो है वो एक बार अच्छे से देख लें। तो क्योंकि टेंस का इसमें बहुत ग्राउंड लेवल से यूज होता है, तो टेंस की कॉन्सेप्ट को एक बार और समझने के लिए टेंस वाली वीडियो आप देख लें। आज हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की शुरुआत की है, पहला ही ये वीडियो है। आगे जैसे जैसे जाएंगे तो हम अलग टाइप के सेंटेंसेस जो पढ़ेंगे तो उनमें हमारी टेंस की कॉन्सेप्ट की जरूरत भी पड़ेगी। अगले वीडियो में हम अगले टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।